नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पैसों से प्यार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। रमेश बोला, अरे रीना, इतने वर्ष की वफा और प्यार का यह इनाम तो मत दो मुझे, ऐसे छोड़ कर तो मत जाओ तुम मुझे। तब रीना बोली, ज़िंदगी केवल प्यार के सहारे नहीं कटती है, ज़िंदगी जीने के लिए पैसा भी बहुत ज़रूरी है। 8 साल हो गए हमारे शादी के, परंतु आज भी तुम फक्कड़ के फक्कड़ ही हो। तब रमेश ने अपने 6 साल के बेटे को उसके सामने करके बोला, अरे और किसी का नहीं तो कम से कम इस मासूम का ही ख्याल कर लो, बिना माँ के इसका क्या होगा। उसका बेटा टुकुर टुकुर अपनी माँ को बैग में कपड़े डालते हुए देख रहा था। रमेश के लाख समझाने के बावजूद भी जब रीना नहीं मानी तो रमेश थक कर बैठ गया और बोला, जब तुम पैसों में खेलने लगोगी तब तुम्हें हमारा प्यार याद आएगा। तब वह अपना मुंह बनाते हुए बोली, प्यार वार कुछ नहीं होता है, सब कुछ पैसा होता है। तुम आज तक मुझे मेरी पसंद की एक साड़ी भी नहीं दिलवा सके, और जब मैं सेठ की बनकर रहूँगी तो गहने भी दिल खोल कर पहनूंगी। रीना की बात सुनकर रमेश बोला, सेठ को सिर्फ तुम्हारा शरीर पसंद है, जब उसका मन भर जाएगा तो वह तुम्हें दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा। तब वह अपनी आंखें गोल गोल घुमाती हुई बोली, सेठ की इतनी औकात नहीं है जो वह रीना को ठुकरा दे। 1 साल हो गया मुझे उसके साथ रहते हुए, मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ कि उसे कैसे हैंडल करना है, और आज तुम इतने भावुक क्यों हो रहे हो। हम तो उसी दिन अलग हो गए थे जब मैंने तुम पर तलाक का मुकदमा किया था। इस महीने के अंत में मुकदमे का निर्णय भी आ जाएगा। रीना और रमेश की 8 साल पहले शादी हुई थी। शादी के बाद वह शहर में आकर रहने लगे थे। रीना हर समय महंगी साड़ियाँ और गहने पहनने की सपना देखा करती थी। महंगी गाड़ियों को देखकर उनमें बैठने के लिए वह काफ़ी ललायित रहती थी। रमेश सिर्फ उसे अपने सपने दिखा सकता था, परंतु पूरा करने की उसकी हैसियत नहीं थी। धीरे धीरे दोनों में झगड़ा बढ़ने लगा और नौबत तलाक तक आ पहुंची। इसी बीच रीना ने एक मोटे विदुर सेठ को फंसा लिया था। अब वह ज़्यादातर उसी के पास रहती थी। आज आखिरी बार वह अपना कुछ सामान लेने रमेश के घर आई थी। रमेश भी उसे रोकने का आखिरी असफल प्रयास कर रहा था, मगर रीना नहीं रुकी और वह चली गई। 1 महीने बाद दोनों का तलाक हो गया। बच्चे की कस्टडी रमेश को ही मिली। ऐसे भी रीना उसे अपने पास नहीं रखना चाहती थी। उसके बाद रमेश शहर छोड़कर गांव चला आया, क्योंकि शहर से अब उसे नफरत हो गई थी। शहर ने उसे लूट लिया था, उसकी सुंदर बीवी उससे छीन ली थी। धीरे धीरे दोनों को अलग हुए 20 साल बीत गए। 20 साल बाद रमेश, जो कभी मकान बनाने वाला राजमिस्त्री था, अब वह बहुत बड़ा ठेकेदार बन गया था। शहर में उसकी कई बिल्डिंग बनाने की काम चल रही थी। एक दिन अचानक वहाँ पर एक औरत काम मांगने आई। उस औरत ने मैले कुचैले कपड़े पहन रखे थे। वह औरत जहाँ काम मांगने आई, उस बिल्डिंग को रमेश का 26 वर्षीय बेटा धीरज संभाल रहा था। वह धीरज के पास आकर बोली, साहब, क्या मुझे यहाँ पर कोई काम मिलेगा? मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मैं 3 दिनों से भूखी हूँ। धीरज ने कहा, ठीक है, लग जाओ काम पर, मगर रजिस्टर में अपना नाम लिखवा दो। औरत बोली, मेरा नाम रीना है। रीना नाम सुनकर धीरज का पेन रुक गया और वह गौर से उस औरत का चेहरा देखने लगा। औरत बोली, क्या हुआ साहब? धीरज अपनी माँ का नाम जानता था। जब वह उसे छोड़कर गई थी तब वह केवल 6 वर्ष का था। वह आज भी अपनी माँ का चेहरा भूला नहीं था। वह जान गया कि यह औरत उसकी माँ रीना ही है, मगर उसने उसके सामने जाहिर नहीं होने दिया। धीरज बोला, आप सिर्फ मजदूरों के लिए
पानी का मटका भरकर यहाँ पर रख दिया करो। वह नल दिख रहा है ना, वहाँ से आपको पूरी पगार मिल जाएगी। यह सुनकर रीना की आंखों में आंसू भर गए। रीना बोली, आपको भगवान हमेशा खुश रखे साहब, जो आपने मुझे यह आसान सा काम दिया है। कई दिनों से काम के लिए भटक रही हूँ। कोई मेरी हालत और उम्र देखकर काम ही नहीं देना चाहता है। आप बहुत अच्छे हैं साहब। आपके माता पिता बहुत नेक इंसान होंगे जो आपको ऐसे संस्कार दिए हैं। धीरज को अपनी माँ से बहुत नफरत थी, मगर आज उसकी हालत देखकर उसका मन रोने को कर रहा था। वह वहाँ से दूर जाकर सिसक कर रोने लगा। फिर उसने अपने पिता को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। रमेश ने कहा, वह तुम्हारी माँ है, तुम उसके साथ जैसा भी व्यवहार करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, मगर मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहूँगा। धीरज काफ़ी दयालु लड़का था। वह वापस रीना के पास गया और बोला, आपने कुछ देर पहले मेरे माता पिता की प्रशंसा की थी, उसमें आपने गलत बोला था। मेरे पिता एक नेक इंसान है, मगर मेरी माँ बहुत बुरी थी। जब मैं 6 साल का था तब वह मुझे और मेरे पिता को छोड़कर किसी और के पास रहने के लिए चली गई थी। उसके जाने के बाद मेरे पिता को औरत जात से नफरत हो गई थी, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। इतना सुनते ही रीना हैरान हो गई। उसने जब गौर से धीरज का चेहरा देखा तो उसे उसमें रमेश का चेहरा नजर आया। वह चुपचाप वहाँ से जाने लगी तो धीरज उसके आगे खड़ा हो गया और बोला, माँ हो मेरी, इसलिए बुढ़ापे में तुम्हें यूँ दर दर नहीं भटकने दूंगा। मुझे भी भगवान के घर जाना है, वहाँ जवाब देना होगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। फिर धीरज ने रीना को अपनी गाड़ी में बैठाया और शहर में ही अपने एक घर में छोड़ आया और बोला, यहाँ आपको रहने के लिए सब कुछ मिलेगा, मगर यहाँ आपको कोई रिश्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि रिश्ते होते क्या हैं। रीना जिस सेठ के लिए रमेश को छोड़कर गई थी, उसने तो उसे 2 महीने बाद ही अपने घर से भगा दिया था और वह 20 साल से दर दर भटक रही थी। रीना को अब रहने के लिए छत मिल गई थी, मगर उससे मिलने के लिए रमेश और धीरज नहीं आते थे। वह अकेले ही उस घर में रहती थी और पश्चाताप करती रहती थी कि उसने थोड़ा सा और इंतज़ार कर लिया होता तो आज उसके पास भी पैसे और रिश्ते दोनों होते। दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी जीने के लिए केवल पैसों की ही ज़रूरत होती है। हमारे जीवन में हमारे रिश्तों का भी बहुत महत्व होता है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।